इस दिवसीय सजगता ध्यान योग मार्ग इस वर्कशॉप में हम आज के आखिरी या 10वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। कल का दिन और एक हमारे पास है जिसमें कुछ अगर सवाल जवाब है तो कुछ प्रश्न का, अगर कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न बाकी रहे थे और भी कुछ आपके सवाल रहे हैं तो ज़रूर कल आप उस सवाल का कुछ समाधान ले सकते हैं। आज हमारे विषय का जो मुद्दा है या जो विषय है उस विषय के भीतर जो हमारा एक अध्ययन है आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं, वह है संसार और निर्वाण। क्योंकि सब कुछ हम इसी के ही भीतर में हम धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। हम संसार में ही हैं और संसार के बारे में ही हम जानना चाहते हैं और संसार में रहते रहते ही संसार से मुक्त होने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम निर्वाण का स्वाद लेना चाहते हैं। तो जो हमने प्रवास श्वास से शुरू किया था और शुरू करते करते हम बुद्ध तक पहुँचे। आज का आप लोगों ने ध्यान सराव किया है, किसी को थोड़ा ज़्यादा अनुभव हुआ है, किसी को थोड़ा कम, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बुद्ध का दर्शन ज़रूर किया है कि बुद्ध क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे हमारे साथ उसका मिलाप होता है और मिलाप होने के बाद हम कैसे सांसारिक जो दुख है या संसार में दुख होने का जो कारण है, जिसे हम लोभ द्वेष मोह कहते हैं, क्लेश कहते हैं, उन सभी निवरणों का, क्लेशों का या जो भी हमारे भीतर जहर है, उस सभी का शुद्धिकरण होता है। तो वही शुद्धिकरण हमारे चित्त में बुद्धत्व का अनुभव कराता है। हम भी बुद्ध जैसे संसार को देखने लगते हैं कि संसार अनित्य है, अनात्म है, दुख है, ना ये मैं हूँ ना मेरा है। तो इसी संसार के बारे में थोड़ा आज हम और कुछ बातें हैं, शायद आप लोगों के अभ्यास में आ चुकी है, लेकिन हमारे इस विषय का जो कंक्लूज़न कह सकते हैं, ये सब कुछ हम तामझाम क्यों कर रहे हैं, क्या कहाँ से हमें कहाँ जाना है, इसकी जो स्पष्टता है हम अक्सर अभ्यास में लेते रहते हैं। लेकिन इस वर्ग के माध्यम से भी, इस कार्यशाला के माध्यम से भी मुझे लगा कि इस बात पर हमने थोड़ा जाते जाते इसके बारे में हमने अभ्यास करना चाहिए, ताकि इसके पहले जो कुछ भी हमने अभ्यास किया है इस विषय को लेके, तो एक प्रकार से वो फिर से हमारे स्मरण में आ जाए कि यही जो अभी तक का जो हमारा अध्ययन है वही कहीं न कहीं निर्वाण का मार्ग है। बिखरी हुई जो हमारी कुशल कर्म की या ज्ञान की जो स्मृतियाँ हैं उसको हमें इकट्ठा करना है वर्तमान में, और वर्तमान में जब वो इकट्ठा हो जाती है तो जो स्मृति है और ताकतवर बनती है, वो हमारी श्रद्धा और ताकतवर बनती है, और इसलिए हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। बार बार अध्ययन और चिंतन करने के लिए बुद्ध इसलिए बताते हैं कि हमारा मन कभी भी जागृत हो सकता है, कभी भी हम बुद्ध बन सकते हैं, सिर्फ निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। कभी भी हमें क्लिक हो सकता है, पूर्व के अनुभव से भी हमें क्लिक हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत किया है, उसको दुरुस्त करना है, तो बस वैसे बुद्धत्व का मार्ग शुरू हो जाता है। मतलब हमारी जो गलतियाँ हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो ना समझी है, उसको समझना ही बुद्धत्व का अनुभव है। और ये कभी भी होता है, कहीं पे भी होता है। आप ध्यान करो या मत करो, मतलब ध्यान करो या मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ध्यान नहीं करना है। मतलब
पाल्टी मार के बैठना और आंखें बंद करना ही ध्यान नहीं है, सजग रहना ध्यान है। फिर आप आंखें बंद करके भी बैठते हैं तब भी आपको सजग रहना है, अगर आंखें बंद करके नहीं बैठते तब भी सजग रहना है। उस प्रकार का ध्यान करना जरूरी है, नहीं कि सिर्फ आंखें बंद करके ही, और उसमें भी हमारी सजगता होती नहीं, आंखें बंद करके हम बैठ जाते हैं, मन भटकते रहते हैं। तो उस प्रकार का ध्यान नहीं, भटकते हुए मन को शांत करना, एकाग्र करना, वो ध्यान। तो इन चार जो 5 मुद्दे हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बहुत सारी जानकारी या अनुभव आप लोगों के पास में है, क्योंकि संसार कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम अपरिचित हैं, क्योंकि हम हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो है अपना संसार बना रहा है, बना चुका है। भले सबका संसार हमें एक जैसा ही लगता है, लेकिन हर एक मनुष्य का एक अपना संसार है। तो संसार को किस अर्थ से हम देखते हैं, उसका स्वरूप क्या है, बुद्ध के दर्शन में भवचक्र और उसके प्रतीक के रूप में उसका अर्थ को हम समझेंगे। आप लोगों ने भवचक्र जरूर देखा होगा चित्र के रूप में। बुद्ध से होते हुए या बुद्ध के समय से ही ये चित्र जो है निर्माण हुआ था, और उसके बाद महायान और वज्रयान परंपरा में उसका बहुत विकसित स्वरूप आज हम 12वीं शताब्दी के बाद उसका जो एक विकसित स्वरूप आज हम देखते हैं, जिसको हम भवचक्र कहते हैं। 12 निदानों के बारे में हमें काफ़ी अच्छा परिचय है, जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियाँ कहते हैं। और इस निदान को समझना ही संसार और निर्वाण को समझना है। यही 12 कड़ियाँ है जिसके कारण हमारा भवचक्र गतिमान होता है और चलते रहता है। और इस चक्र से अगर हमें छूटना है या छूटना का अनुभव ही निर्वाण है, तो निर्वाण का भी अर्थ हम देखेंगे, उसके 2 स्तर हैं, उसका भी थोड़ा हम अभ्यास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जैसे कि हम 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, तो उसमें जो तीसरा आर्य सत्य है, ये अपने आप में निर्वाण का आर्य सत्य है, जिसे हम निरोध कहते हैं। तो इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा देखते हुए हम आज का अभ्यास आगे बढ़ाने वाले हैं। देखते हैं इसमें हम कितनी और स्पष्टता, समझदारी ले सकते हैं। तो अभी हम सामान्य तौर पे संसार के शब्द का अर्थ क्या है, कुछ बातें मैंने कलेक्ट की है। इसके अलावा भी आपकी कुछ अलग परिभाषा हो सकती है, आपकी और अलग अनुभव हो सकता है जिसे हम संसार कहते हैं। लेकिन आमतौर पर सामान्य भाषा में संसार मृत्यु और पुनर्जन्म के जो दोहराव चक्र है, इसके लिए ये एक संस्कृत शब्द है। संसार जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और किसके लिए उसका उपयोग किया जाता है? संसार में मृत्यु और पुनर्जन्म, इन दोनों चक्र का, दोहरा चक्र को संबोधित करने के लिए संसार इस शब्द का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, जिसे हम संसार कहते हैं आम बोलचाल में। आम बोलचाल में यह हम सामान्य तौर पे हम दुनिया कहते हैं, जगत कहते हैं, या मरते लोग कहते हैं, मृत्यु लोग कहते हैं कि यहाँ पे जन्म के साथ हमेशा मृत्यु रहता है, जन्म मरण से ग्रस्त लोग जहाँ पे रहते हैं उसे संसार कहते हैं। ये विश्वास दर्शाता है कि सभी जीव प्राणी चक्रीय रूप में जन्म और पुनर्जन्म से गुजरते हैं, और ये सभी का ऐसा ही कोई दर्शन है। बौद्ध का विशेष प्रकार से उसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं, लेकिन सामान्य तौर पे संसार की जो व्याख्या है, परिभाषा है, फिर वो हिंदू धर्म हो या जो भी धर्म के दर्शन जो संसार की बात करता है, वो इसी प्रकार से उसकी परिभाषा करता है। फर्क इतना ही है कि अन्य दर्शन में संसार को
किसी ईश्वर ने, परमात्मा ने या कोई ऐसी अलौकिक शक्ति, इस तत्व ने, इस कर्ता ने बनाया है, इस प्रकार से संसार को देखा जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में संसार का कोई कर्ता नहीं है, हमारे ही अज्ञान और तृष्णा से वो निर्माण होता है या हम खुद ही उसको बनाते हैं, इस अर्थ से वो अलग है। लेकिन जिस प्रकार से संसार के प्रति जो जैन धर्म है या हिंदू धर्म है, वो यही समझता है, यही मानता है, जैसा हम भी मानते हैं कि यहाँ पे जन्म होता है, मृत्यु होता है, दुख है, बार बार जन्म लेना ही संसार है। उनके लिए भी वही संसार है, उनके लिए भी वही परिभाषा है संसार की, वही हमारे लिए भी है। उनके लिए भी संसार में दुख वही है, जरा व्याधि मरण, हमारे लिए भी संसार में वही दुख, जरा व्याधि मरण दुख है। सिर्फ फर्क उसके तत्वों को समझने में है। वो कुछ अलग तत्व से, अलग कारणों से संसार के होने का या संसार में बार बार आने के कारण को अलग दर्शन से, अलग मार्ग से देखते हैं। बहुत अलग मार्ग से देखते हैं। अभी अलग मार्ग मतलब क्या, कौन सा सच्चा कौन सा झूठा, ऐसा हम तब समझ सकते हैं कि जब हमें सत्यता पता चले। हम बुद्ध के मार्गों को सही अर्थ में अगर हम समझते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सही दृष्टि क्या है संसार को देखने की। अन्यथा हम वैसे ही देख रहे हैं संसार को जैसे अन्य लोग देखते हैं, भले वो नॉन बुद्धिस्ट हो। हमें लगता है कभी कभी हम संसार को पूरी तरह से बुद्ध के दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक हमारे पास में बुद्ध की दृष्टि नहीं है, हम अपनी दृष्टि से ही देखते हैं। भले हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी ईश्वर का जो तत्व जो है वो हमारे कहीं ना कहीं व्यवहार में होता ही है। ईश्वर का मतलब ये होता है अज्ञान। आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो फिर ईश्वर के अनुसार मैं संसार को कैसे देखता हूँ। उनके लिए वो ईश्वर है और हमारे लिए वो अज्ञान है। क्या अज्ञान से हम संसार को नहीं देख रहे? बिल्कुल देख रहे, अज्ञान से ही देख रहे। अभी हमारे पास में प्रज्ञा क्या है? तो जिस प्रकार से दूसरे लोग संसार को समझते हैं, देखते हैं, वैसे ही हम समझते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे हमारी समझदारी में बदलाव होता है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो यकीनन है कि हम उनके जैसे ही संसार को देख रहे हैं कि जैसे अन्य लोग देखते हैं, क्योंकि संसार वैसे ही दिखता है जब हम अज्ञान में रहते हैं। फिर वो बोध हो या अबोध हो, ऐसा नहीं कि बोधों के लिए अलग संसार दिखता है। हाँ, हमारे लिए मृत्यु दुख नहीं होता है और उनके लिए दुख होता है, ऐसा नहीं है। मृत्यु उनके लिए भी दुख है, हमारे लिए भी दुख है। उनके लिए भी भय है, हमारे लिए भी भय है। लेकिन बौद्ध के लिए भय कब नहीं होता है? कि जब वो संसार को उसके धर्म में देखता है, अनासक्त होकर देखता है, प्रज्ञा से देखता है, तो फिर वो मृत्यु का भय नहीं होता है। अगर नहीं देखेंगे तो जैसा भय औरों को होगा वैसे हमें भी होगा, क्योंकि संसार उसी ही गुणों से बना है। भले वो मानने वाले कहते हैं कि वो ईश्वर निर्मित है, ईश्वर की माया है, ईश्वर ने इसको सर्जन किया है, उनके ही कंट्रोल में, लेकिन बौद्ध दर्शन उस प्रकार से हमें नहीं सिखाता है। अगर हम जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही उनके जैसे ही मानने लगते हैं। संसारिक व्यक्ति संसार से मुक्ति की खोज करता है और सौंदर्य, आध्यात्मिक अनुभव, ज्ञान, धन, प्रसिद्धि या सफलता प्राप्ति के लिए उन चीज़ों का आनंद लेता है। संसार एक ऊर्जा का संगनित रूप भी है। संसारिक एक प्रकार से ऊर्जा का भी रूप है जिसका विस्तार अनंत है। इसमें संकुचन और फैलाव होते रहता है, और इसलिए बुद्ध जब संसार के बारे में बात करते हैं कि उसका ना आदि है ना अंत है, वो निरंतर गतिमान है। और गतिमान तब तक है जब तक संसार में अज्ञान और तृष्णा है। और इस अर्थ से भौतिक जगत का एक गुण धर्म है कि जहाँ हर चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गमन या संस्करण करती रहती है। भौतिक जगत जो है, जैसे कि सुबह होती है तो फिर रात होती है, बारिश आती है तो फिर गर्मी आती है, बाद में ठंडी आती है, जन्म होता है तो फिर
बालक बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा होता है, हाँ, बूढ़ा होकर मर जाता है। आप बीजों में भी देखिए, बीजों का भी विकास होता है, हाँ? मतलब हर समय परिस्थितियाँ जो है निरंतर गमन करते रहते हैं, संस्करण उसका होते रहता है एक दूसरे से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। ये इसी को ही भौतिक जगत या संसार कहते हैं। तो इस प्रकार से संसार को कोई भी अवस्था स्थिर या स्थायी नहीं होती, इसलिए जो हर क्षण सरकता रहता है, हाँ? संसार का हर एक क्षण सरकता रहता है, क्षण प्रति क्षण, और इसे संसरण करता रहता है, इसी के लिए उसको संसार कहते हैं। संसार इसलिए कहता है कि वो हर क्षण बदलते रहता है। उसी अर्थ से संसार ये शब्द जो है जिसमें सार नहीं है, जिसमें संपूर्ण स्थिरता नहीं है, इसी को ही बुद्ध ने दुख या असंतोष कहा है कि संसार में ऐसी कोई ना अवस्था है ना भौतिकता है कि जो हमें संपूर्ण संतुष्टि दे सकती है, स्थिरता दे सकती है। ऐसा उसका धर्म ही नहीं है। इस प्रकार से जब संसार के शब्दों को हम सही अर्थ में समझते हैं तो हमें थोड़ा और बुद्ध के तत्व में संसार का और हमें गहरा अनुभव हो सकता है। संसार के अनुभव के लिए एक बहुत ही अच्छा एक कथा, एक कहानी मैंने पढ़ी है, शायद आपको भी पसंद आएगी, कि हमारा नज़रिया ही संसार है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है, वैसा ही हर एक मनुष्य का संसार बनता है। तो कहानी ऐसी है कि एक नगर में एक शीश महल होता है। कहानी के दो पक्ष हैं। शीश महल के अंदर जो है बहुत सारे शीशे होते हैं शीश महल के अंदर, और उसमें एक कुत्ता जो है घुस जाता है, चला जाता है, और उस कुत्ते का जो स्वभाव है गुस्सेला होता है, चिड़चिड़ा होता है। और जब वो महल में घुस जाता है, शीश महल में, तो जब वो आजू बाजू में देखता है तो सभी जो कांचों में, सभी शीशों में सभी प्रतिमाएं दिखने लगती है, और वो प्रतिमा गुस्सेली दिखाई देती है। तो वो देख के चौंक जाता है, डर जाता है वो कुत्ता, और उस भय से भयभीत होकर वो अपने मन में सोचता है कि ये ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, जबकि उसी का ही प्रतिबिंब है। उसको पता नहीं, जो देख के आता है और भयभीत होता है, और वो महसूस करने लगता है कि भीतर जो है बहुत भयंकर है, बहुत दुखदायी है, और वापस आ जाता है। कुछ दिन के बाद उसी शीश महल में एक खुश मिजाज या जिसको गुस्सा नहीं आता ऐसा कुत्ता भीतर जाता है, और जब भीतर जाता है तो वो सभी आजू बाजू के कांचों में ऐसे ही कुत्ते को देखता है कि जो शांत है, खुशमिजाज है, और उस अनुभव को लेके वो बाहर आता है। तो संसार ऐसा ही शीश महल है जिसमें हम रहते हैं। ये कहानी का सारांश क्या है? अभी उस कुत्ते के जगह पे हम अपने मनुष्य के जीवन को देख सकते हैं। ये शीश महल है, संसार है। जैसे व्यक्ति वाले विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया हम पाते हैं। बुद्ध ने भी यही कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा संसार बनता है। संसार मतलब कर्म, सोच, और वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, और उसी से हमारा जो परिवार है, जिस समाज में या जिस जगह पे हम रहते हैं, तो उस प्रकार से हमारा एक छोटा संसार बन जाता है।
बुद्ध का संसार, बुद्ध के समीप रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुखी और आनंददायी लोग उनके आसपास दिखाई देते हैं, जिसे हम संघ कहते हैं। तो दुनिया ऐसी है। ये संसार का अनुभव हमें अक्सर इस कथा के भीतर जो कुछ भी तत्व है, हर एक मनुष्य संसार का कैसे अनुभव करता है, जैसी हमारी सोच, जैसा हमारा स्वभाव, जैसा हमारा अनुभव, उसी अनुभव से संसार हमारे सामने प्रदर्शित होता है। क्योंकि संसार को निर्माण करने वाला हमारा मन है। मन में जो इच्छा, भावना और वेदना निर्माण होती है, उसी के कारण हम संसार को नाम देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भी संसार में संज्ञाएं हम देते हैं, ये मेरी माँ है, पति है, बच्चे हैं, ये संज्ञाएं कहाँ से आती है? वस्तु या वो व्यक्ति तो नहीं कहता है कि आप मुझे पिताजी कहो। हमारा मन उसको संज्ञा देता है। हम बच्चों को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, लेकिन ये पिता शब्द आया कहाँ से हमारे पास में? किसी न किसी ने उसको पहले संज्ञा दी होगी ना। और वो संज्ञा हम कैरी कर रहे हैं, और उसी संज्ञा से हम हर वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं, जबकि संसार वैसा नहीं होता है। और उतना संसार हम निर्माण करते हैं जो हमारे काम का है। हमारे विचारों से, हमारे भावनाओं से, हमारी इच्छाओं से जो हम कुछ भी निर्माण करते हैं, वो हमारे लिए संसार हो जाता है। और संसार का जो दर्पण है, संसार की जैसी हमारी प्रतिक्रिया होगी, उसी प्रतिक्रिया के अनुसार हमारे अनुभव होते हैं। जैसे हम प्रतिक्रिया देंगे, वैसा ही हमारा संसार बनेगा। तो इस कथा के माध्यम से हम थोड़ी और गहरी स्पष्टता आ सकती है कि हम संसार को कैसे देखते हैं या हम कैसे उसको समझते हैं। आगे थोड़े और हम गहराई में भीतर उतरना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि सही में संसार का स्वरूप क्या है, क्या दर्शन, क्या बुद्ध ने संसार को क्या कहा है और किस प्रकार से उसको हमने समझने की ज़रूरत है। बौद्ध धर्म में संसार दुख से भरा है, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र है, जिसका न तो आरंभ है न ही अंत है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा। संसार क्या है? जो पहला आर्य सत्य है, दुख से भरा है, जिसमें जीवन भी है, लेकिन जीवन भी कैसा है? जरा व्याधि से ग्रस्त है। जीवन जो प्रवाहित है, जो चलते रहता है, उसको जीवन कहते हैं। जीवन में स्थिरता नहीं होती है। जीवन जो जीव छोटा होता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, उसी को हम जीवन कहते हैं। संयुक्त निकाय के अध्याय सूत्र में कहा गया है कि अकल्पनीय शुरुआत पुनः जन्म से होती है। बौद्ध शब्द में संसार जो है के अनुसार जन्म, सांसारिक अस्तित्व और निर्वाण बिना दीक्षा के जीवन चक्र है। दुनिया को उदास, असंतोषजनक और दर्दनाक माना जाता है। जो तीन लक्षण जो है, उदास, असंतोषकारक, अनसेटिस्फैक्टरीनेस, दुख को बुद्ध ने अनसेटिस्फैक्टरीनेस कहा है। और दुख के जो तीन प्रकार हमें अभ्यास में आते हैं कि दुखानुदुख, विपरिणाम दुख और तात्विक दुख। तात्विक दुख मतलब संसार का स्वभाव ही दुख है, असंतोष है।
जो संसारिक कंडीशनैलिटी है, संस्कारिकता है, उससे कोई भी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और क्षण के लिए ही सुखी हो सकता है, परिपूर्ण सुखी नहीं। वो सुख संसार के किसी भी तत्व वस्तु में नहीं है। अभी हमारे अभ्यास में वो पूरा अध्ययन हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ हमें जो हमने अभी तक सुना है, जाना है, उस थोड़े कुछ बातों को भी आप याद कर सकते हैं। हाँ, कि दुख या संसार का जो तत्व जो है, वो किस प्रकार से बुद्ध धर्म में हमें बताया गया है। जिसमें हम पुनर्जन्म के जो 6 चरण जो है, जिसमें 3 अच्छे होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि गति वाले, सद्गति वाले 3 चरण होते हैं, जिसमें देवलोक है, असुर लोक है और मानव लोक है। और 3 बुरी अवस्थाएं होती है, जिसमें प्राणी लोक है, प्रेत लोक है और नरक लोक। अभी ये लोगों का अस्तित्व है या नहीं है, हमें मनुष्य लोगों का अस्तित्व हमें समझ में आता है, और शायद प्राणी लोगों का भी अस्तित्व समझ में आता है, जिसे हम जलचर, थलचर और वायुचर प्राणी बोलते हैं। लेकिन बाकी जो अस्तित्व जो है, हमारे सामान्य मन से पर है, और हम सामान्य मन में सब कुछ ढूंढना चाहते हैं। ये सभी कभी कभी हमें थोड़ी अपने मन की क्षमताओं को समझना चाहिए कि मेरी वो मन की क्षमता ही नहीं, तो मैं उससे पर अस्तित्व को कैसे समझ सकता हूँ। और इसलिए हमारे मन को थोड़ा खुला रखना चाहिए। कभी कभी हम इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने मतलब फिक्स हो जाते हैं कि नहीं, मुझे इसी मन से समझना चाहिए। अरे भाई, हमारा मन अगर 12वीं क्लास का है, तो ग्रेजुएशन और पीएचडी के विषय को हम कैसे समझेंगे? 12वीं क्लास का स्टूडेंट समझ सकता है क्या? भले उसको मैथ्स पता है, साइंस पता है, लेकिन वो साइंस में वो आगे के साइंस के भीतर का अनुभव उसको नहीं आएगा। उसको तो पीएचडी करना ही पड़ेगा, और तब जाके उसको शायद कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है। वैसे ही जो हम समझना चाहते हैं, पुनर्जन्म हो या कुछ लोगों की अवस्था हो, तो हमने थोड़ा अपने मन को समझना चाहिए कि मेरा मन कितना सक्षम है समझने के लिए, उतना ही समझेगा। और बाकी समझने के लिए हमें थोड़ा और मन को खुला रखना है, और ज़्यादा प्रयास करने के लिए अपने मन को तत्पर रखना है, ताकि हमें वो चीज़ भी समझ में आए। क्योंकि वो चीज़ तभी समझ में आ सकती है कि उस अवस्था के हम पास में जाते हैं। देवलोक हमें तभी पता चल सकता है कि जब हम ध्यान की अवस्था में आएंगे। और ध्यान की अवस्था में ही नहीं जाएंगे तो देवलोक कहाँ से दिखाई देगा? नरक लोक पता चलता है। अगर आप निराशा में गए तो समझ जाओ कि वो नरक है। तो सभी अवस्थाएं जो है वो वर्तमान में भी है, और इस ब्रह्मांड के जो चेतना के अलग अलग स्तर है, हमारा जो स्तर जो है ज़्यादा स्थूल है, ज़्यादा भौतिक है। इसलिए हमें लगता है कि हमारा ही अस्तित्व। अभी बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? जीवाणु दिखाई नहीं देते, क्या उसका अस्तित्व नहीं है? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि ये कीटाणु, जीवाणु और बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, तब तो मानते हैं ना हम। लेकिन हमें तो आंखों से दिखाई नहीं, मन से भी नहीं समझ में आता है, तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? हम कैसे मानते हैं डॉक्टर जो बोलता है? तो बुद्ध जो बोलते हैं वो डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर है। अगर बुद्ध कहते हैं कि इस मानसिक अवस्था के भीतर हम रहते हैं, जिसको हम अलग अलग प्रकार से लोक कहते हैं। लोक का मतलब अस्तित्व। लोक का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम मनुष्य है वैसे ही सब कुछ दिखनी चाहिए। एक जैसे लोग नहीं होते हैं। हमने मनुष्य को ही देखा, इसलिए हमें लगता है कि मनुष्य जैसे ही लोग होने चाहिए। ये हमारी सोच है, लेकिन ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो किसी भी उनके रूप में हो सकता है, उसका रूप अलग हो सकता है। लेकिन हमारा मन या हमारी जो आंखें जो है ना, वो वही मानते हैं कि जितना हमें दिखाई दे रहा है, और उतना ही मन से ही हम देखना चाहते हैं।
और इसलिए हमारा चेतना का जो विकास जो है वो रुक जाता है, क्योंकि हम उसको रोक देते हैं। इसलिए नहीं रुकता है कि वो उसकी सर यहाँ मतलब जो 5 दृष्टि बताई जाती है, उनमें जिसकी जो दृष्टि है उसके हिसाब से जो संसार को देखता है उसे उसमें ही शांत और संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? मतलब जो मास चक्षु, दिव्य चक्षु और ये अंत में जो प्रज्ञा चक्षु और ये आते हैं ना, तो ऐसे 5 चक्षु बताए, तो उनमें से वो 5 मतलब दृष्टि है एक तरह से। हाँ हाँ हाँ, तो उन दृष्टि के हिसाब से हर एक को जो दृष्टि है उस दृष्टि से संसार को या जो भी तत्व है उनको समझने से तो वो वहाँ शांत रहे, संतुष्ट रहे। नहीं, अगर उस दृष्टि में अगर शांतता तभी हो सकती है कि जब उस सत्य को वो जैसा है वैसा देख रहा है, अन्यथा वो शांतता नहीं होगी। तो वो तो प्रज्ञा चक्षु में ही आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप आंखों से देखोगे तो आंखों से तो आपको संतुष्टि नहीं आएगी, क्योंकि आंखों के दृष्टि में वो क्षमता नहीं है कि आपको संपूर्ण संतुष्टि दे। फिर आता है आपका मन चक्षु, फिर आता है दिव्य चक्षु, फिर आता है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु से संतुष्टि, समाधान हमें मिलता है। उस चक्षु से जब संसार को देखते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, समाधान मिलता है, हमें पता चलता है कि संसार को किस धर्म में हमें देखना है। तो उस प्रकार से चीज़ों को देखने का जो अनुभव जो है वही प्रज्ञा और निर्वाण का अनुभव है। निर्वाण क्या है? निर्वाण के बाद उस व्यक्ति के लिए दुनिया समाप्त हो जाती है। मतलब ये जो बार बार जन्म लेना अलग अलग संसार की अवस्थाओं में, वो समाप्त हो जाता है, उसे ही निर्वाण कहते हैं। अगर हमें संसार समझ में आ जाएगा तो निर्वाण भी समझ में आ जाएगा। निर्वाण तभी समझ में आता है कि संसार और संसार का चक्र कैसे अनंत काल से चल रहा है और उसको गति देने वाला जो तत्व है वो क्या है। अगर गति देने वाले तत्व को अगर हम समझते हैं, जो आगे बुद्ध उसका विश्लेषण करते 12 निदानों में या भवचक्र में, तब उस तत्व का अगर हम ब्रेक करते हैं या उस कड़ी को तोड़ते हैं तो समझ जाइए कि वैसे हमारी जो पुनर्गमन या पुनर्भव होने की जो हमारी कड़ी है या प्रक्रिया है, रुक जाती है। जब बीज का ही नाश हो जाता है तो बीज में से उत्पन्न होने वाला जो पौधा है वो कैसे विकसित होगा, संसार फिर से कैसे बनेगा। जैसे बुद्ध कहते हैं कि मैंने उस गृहकार को देख लिया जिससे मैं बार बार घर बनाता था, ग्रह बनाता था। तो ग्रह बनाने वाला क्या था, घर बनाने वाला क्या था, संसार बनाने वाला क्या था? वो तृष्णा थी। और तृष्णा क्यों थी? कि संसार को वो नित्य समझते थे, संसार के प्रति उनका नित्य भाव था। जब उनको अनित्यता पता चली तो वहां से वो आसक्ति छूट गई। इसी को ही अंतर्दृष्टि कहते हैं। इसी के ही प्राप्ति से, अंतर्दृष्टि के प्राप्ति से ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते। इस प्रकार से बुद्ध का जो संसार को देखने का दर्शन जो है वो दो पक्ष में है, दो पहलुओं से। एक तो हम फंसे कैसे हैं, वो एक पक्ष है संसार का जिसे हम बंधन या दुख कहते हैं, और दूसरा पक्ष है कि संसार से बाहर जाने का, बाहर आने का, मुक्त होने का, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो यही बुद्ध का संपूर्ण अस्तित्व का दर्शन है, जो हमें दो पक्ष में हमेशा हमें उनके जो भी शिक्षाएं है या जो भी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों का उसमें तत्व या उसका दर्शन होता ही है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो आपको ये वही चीज़ दिखाई देगा। एक तरफ संसार में रहना या उसको समझना, दूसरी तरफ संसार से मुक्त होने का
मार्ग क्या है उसको समझें। उसको समझने के लिए जो भव चक्र का अर्थ और उसका जो चित्र के माध्यम से जो उसका वर्णन किया गया है, उसको अगर हम समझते हैं तो एक प्रकार से जैसे कि सुबह हमने ध्यान किया, तो बुद्ध को तो वैसे भी हम पढ़े हुए हैं, जानते हैं शब्दों में, उनके इतिहास में, लेकिन उसी बुद्ध को जब हम चित्र में देखते हैं, कल्पनाओं में देखते हैं, रूप में देखते हैं, तो उसको देखते समय हमारी जो दृष्टि जो है और विकसित होने लगती है। हमारी दृष्टि जो है और बाहर आने लगती है। जो भीतर हम देख रहे थे आधा अधूरा, हमें स्पष्ट दिखने लगता है। अभी जैसे कि मैं आपके सामने हूं, अगर मैं वीडियो ऑन ऑफ करूं तो मैं आपको नहीं देखूंगा। अरे एक तरह से ये चीज जो आप बता रहे तो ये सहज है ही, लेकिन मतलब वो संस्कार को ब्रेक नहीं कर पाते, इसलिए बार बार भूल के उसके चक्कर में फंसते फिर से। बिल्कुल, संसार का वही लक्षण है कि आपको फंसाना, और हमारा लक्षण है कि संसार को जानना। जब समझ लिया तो उस समझ के हिसाब से उस अवस्था में रहना, तो ये संसार में रहते ही मुक्त है, और फिर शरीर छूटने न छूटने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो उसके बाद भी मुक्त ही रहता है। हाँ, तो ऐसा ही है संसार, ना? हाँ, संसार में रहना और संसार को जानना। संसार को अगर हम जानते हैं तो संसार से हम उस क्षण के लिए मुक्त हो जाते हैं, और जब हम संसार में रहते हुए संसार को नहीं जानते हैं तो संसार में हम बंध जाते हैं, और बंधना ही दुख है। तो उसी को भव कहते हैं, और ये शब्द जो है भव चक्र और संसार चक्र, संसार चक्र को ही भव चक्र कहते हैं। भव मतलब बार बार जन्म लेने वाला चक्र। संसार भी उसी ही शब्द के साथ जुड़ा हुआ, जीवन का पहिया, भव चक्र, ये दोनों शब्द से इसका अर्थ है। भव का अर्थ होता है होना। क्या होना? संसारिक अस्तित्व, बनना, जन्म होना, उत्पन्न होना। इस अर्थ से भव जो है, इस भाव से उसको सामान्य अर्थ में देखा जाता है। और दूसरा अर्थ उसका है भव मतलब पुनर्जन्म या पुनर्जन्म की तैयारी। जो भी हम इच्छाओं को निर्माण करते हैं तो एक प्रकार से वो भव में एक हमारा प्लानिंग हो जाता है। इच्छा करना और भव एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ भव है। तृष्णा ही एक प्रकार से पूर्व तैयारी करता है फिर से जन्म लेने की। तृष्णा संसार में भोग करती है और भव भविष्य में भोग करने की पूर्व तैयारी करता है। तृष्णाएं वर्तमान में हमें भोग कराती है, और इसलिए तृष्णा के 3 प्रकार हमें सिखाए जाते हैं। काम तृष्णा, ये वर्तमान की तृष्णा है। ये भव तृष्णा मतलब आने वाले जीवन में या कल के लिए या भविष्य के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, भविष्य के लिए जो हमारी तृष्णाएं होती है, वो भव तृष्णा है। और ये तृष्णा क्या है? हाँ, काम तृष्णा हो गई, भव तृष्णा क्या है? भव तृष्णा मतलब भविष्य के जीवन के लिए, मतलब हो सकता है कि वो अगला जन्म हो सकता है, या अगला दिन हो सकता है, या 1 महीने के बाद का हो सकता है, 2 महीने के बाद का। हमारा जो भी तृष्णाएं जो है कि मुझे कल क्या करना है, या कल के जन्म में भी हम अपना सोचते हैं कि मेरा कल का होने वाला जन्म भी अच्छा हो, अच्छे जगह पे हो, या मैं ये भोगूंगा, मैं ये करूंगा। जो भी हम इस प्रकार से भविष्य के बारे में जो भी सोच के तृष्णा करते हैं वो भव तृष्णा है। भविष्य के जीवन के बारे में जो भी हम तृष्णा करते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा होती है, वो सभी भव तृष्णा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में एक तृष्णा होती है स्वाद की, जो हम स्वाद का भोजन लेते हैं, स्वाद के लिए भोजन लेते हैं वर्तमान में, ये काम तृष्णा हो, स्वाद तृष्णा हो।
लेकिन स्वाद तृष्णा लेते लेते हमारे मन में भव तृष्णा भी निर्माण होती है कि कल भी मुझे ऐसा ही भोजन मिलना चाहिए या ऐसा ही भोजन मुझे चाहिए, तो वो हो गई भव तृष्णा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो इसी भव को पुनर्जन्म के तौर पे भी निरंतर दर्शाया जाता है। हाँ, और जो ये 12 निदानों में उसको 10वां जो मैंने कहा ना कि तृष्णा और तृष्णा के बाद में क्या आता है? उपादान। उपादान का मतलब आसक्ति, और आसक्ति के कारण भव। ये 10वां हिस्सा प्रतीत्य समुत्पाद में आता है, वो यही है जिसको हम भव कहते हैं। और चक्र जो है मतलब घूमने वाला, निरंतर उसकी जो गति को दर्शाता है, जिसको हम चक्र कहते हैं। ये चक्र की जो सूक्ष्मता जो है, सूक्ष्म शरीर का भी हिस्सा है। जितना हमें बाहर दिखाई देता है कि मैं, हमारा संसार बाहर, हमारे परिवार और हमारे इस भौतिक बाह्य वस्तु के साथ जितना हमारा दिखाई देता है, उतना ही वो भीतर सूक्ष्म है। जो हमने सूक्ष्म चक्र देखे थे, जिसे हम मूल चक्र कहते हैं या नाभि चक्र कहते हैं, वो अगर ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो सूक्ष्म जो ऊर्जा जो है हमारे तृष्णाओं की, हमारे संस्कारों की, वो कहीं ना कहीं वहीं पे कहीं ना कहीं संग्रहित होती रहती है। उसी से हमारा चक्र जो है ऊर्जा के रूप में हम अपने भीतर भवचक्र देख सकते हैं। तो उसका जो अभ्यास बुद्ध ने जिस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांतों में, चार आर्य सत्य के सिद्धांतों में, या जो भी उनके प्रवचन रहे हैं शब्दों में, तो इसी शब्दों के सिद्धांत को सबसे पहली बार भवचक्र चित्रण करने का भी जिक्र आता है। जैसा कि आज हम चित्र के रूप में भवचक्र देख रहे हैं। एक इसकी घटना आती है कि बिंबिसार राजा को उसका एक जो मित्र जो है उदयन नाम का, वो एक भेंट वस्तु सोने की या रत्नों से बनी हुई कोई भेंट उसको आती है उदयन राजा के पास से, और उस राजा की भेंट को प्रति भेंट देने के लिए उसमें विचार आता है कि जिस मित्र ने मुझे भेंट दी है तो उसको अभी मैं क्या दूं। इतना उसने मूल्यवान रत्न से बनी हुई कोई चीज़ उनको दी है, तो सोचते रहता है कि मैं उसको क्या दूं जिसके वजह से उसको ज़्यादा लाभ और मुझसे उस वस्तु से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो। तो बुद्ध के पास में जाता है और बुद्ध के पास में जाके वो अपनी इच्छा बताता है कि भगवान, मेरे मित्र ने ये भेंट वस्तु दी है, तो आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि जो मैं उसको दूं ताकि उसके जीवन में धम्म का लाभ हो या इस वस्तु से भी श्रेष्ठ वस्तु हो। तो बुद्ध ये जो भव चक्र का चित्रण बना के कहते हैं बिंबिसार राजा को कि ये चित्रण आप उसको उदय राजा को भेज दो। तो बुद्ध ये चित्रण जो है महामोगल्यान के हाथों से निकालने के लिए बताते हैं, और बुद्ध जैसे जैसे वो बात बताते हैं उस प्रकार से चित्र के रूप में, अभी जो जिस प्रकार से अभी का भव चक्र है ऐसा ही एग्जैक्ट नहीं था या नहीं होगा, लेकिन उसी प्रकार से जो पहला जो चक्र है वो मूल चक्र के रूप में बताते हैं, फिर दूसरा लोक के चक्र में, और तीसरा जो चक्र जो है प्रतीत्य समुत्पाद के चित्रण में निर्माण किया जाता है। और ये जो चित्र जो है पहली बार बुद्ध के समय में ही इसका निर्माण हुआ था। इसका जो संदर्भ जो है वो दिव्यावदान जो सूत्र जो है या ग्रंथ जो है उसके अंदर इसका जिक्र आया गया है। भवचक्र का बनाने का जो निर्देश जो है बुद्ध ने स्वयं महामोगल्यान को दे के ये चित्र रूपी भवचक्र निर्माण किया गया था। और उसके बाद सबसे पहले इसका चित्रण जो है जब चौथी बौद्ध संगति होती है कनिष्क के समय, उसके बाद में इसका और अच्छी तरह से चित्रण निर्माण किया जाता है। जो चित्रण आज भी हमें अजंता के गुफा में अगर आप जाते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे उसका चित्रण हमें मिलता है। और ये परंपरा जब 8वीं शताब्दी से
बौद्ध धर्म पूरी तरह से विकसित हो जाता है वज्रयान में, तो यही जो चित्रण का अभ्यास जो है विशेषता नालंदा है या उदंतपुरी विश्वविद्यालय में किया जाता है। और इसी के कारण ये जो चक्र जब तिब्बत में जाता है तो तिब्बत में पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। और आज तिब्बतियन परंपरा में ही भव चक्रों को स्थापित किया गया है कि ये तिब्बतियन परंपरा का धर्म का चक्र है, लेकिन ये तिब्बतियन परंपरा से आया हुआ नहीं है, ये आया है बौद्ध परंपरा से, स्वयं बुद्ध से। और हमारे भारतीय जो बौद्ध धर्म है उसी से ही ये चक्र है या ये भव चक्र का निर्माण हुआ है। तो इसकी जो प्रचिति है अगर हमें होती है तो भव चक्र के प्रति जो अभ्यास करने का जो हमारा रुझान है यह हमारी इच्छा है और बढ़ सकती है। और बुद्ध आगे ये भी निर्देश देते हैं। सुभाष जी 1 मिनट बात करने दीजिए मुझे। अभी नहीं, बात बीच में बात ना करें सुभाष जी। ठीक, आप बात करनी है तो थोड़ा मुझे हिंट्स दे के बात करिए ताकि मेरी जो बात करने का फ्लो जो है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या बता रहा था मैं, परंपरा के हिसाब से बता रहे हैं। तो हाँ, मैं बताना चाहता था कि बुद्ध ने बनाने के बाद ये भी निर्देश दिया कि विहारों में विशेषता जो बुद्ध विहार का जो प्रवेश द्वार होता है उस जगह पे ये चित्र लगाया जाए। और इतना ही नहीं, बुद्ध और एक निर्देश देते हैं महामोग्गलायन को कि वहाँ पे एक भिक्षु रखा जाए और जो भी विहार के भीतर कोई भी साधक आता है या व्यक्ति आता है तो वो भिक्षु उस चित्रण का वर्णन करके बताए कि इसमें क्या क्या चीज़ें वर्णित की गई है। तो इस प्रकार से बुद्ध के निर्देश में ही जो चीज़ें बताई गई है, कहीं न कहीं तिब्बतियन या हमारे बौद्ध भारतीय परंपरा में भी जब इसका विहारों में प्रदर्शन रखा होगा या जैसे हम प्रवेश द्वार में जाते हैं तो हमें तिब्बतियन मोनेस्ट्री में हमें ये चित्रण आज मिलता है, तो वो इसी के लिए एकदम फ्रंट में रखा जाता है ताकि फ्रंट में ही लोग अपने भव चक्र के स्वरूप को देखें कि सही में भव चक्र कितना अस्तित्व को एकदम जीवित दिखाता है कि सही में संसार क्या है, संसार के भीतर जो हम जी रहे हैं उसका स्वभाव क्या, उसका अनुभव क्या है। तो ये चित्रण ये बहुत ही एक गहरा अभ्यास है जिसके बारे में हमने शायद अभ्यास मन प्रतिक्रियात्मक और सृजक इसमें किया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर इसका अभ्यास हम मित्रों ने करना चाहिए ताकि हम इसको और गहराई से समझ सकें। यहाँ पे मैंने उस चक्र को दिया है, देख सकते हैं, और इसका थोड़ा थोड़ा मैं अर्थ बताऊंगा, गहराई में हम अभी नहीं जा सकते। सिर्फ इसमें जो चित्र दिया है उस चित्र का संकेत क्या है, किस तत्व को इस चित्र का हर एक स्वरूप हमें समझना है। जब भी हम चित्र देखते हैं या किसी का हम बताते हैं कि ये भव चक्र है, तो भव चक्र के जो चित्रण में क्या वर्णन है, किस बातों का जिक्र किया गया है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरा बौद्ध धर्म इसमें है। इस चित्र में सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक भी है, अभिधम्म भी पिटक है, सभी बौद्ध धर्म इसमें ही है। थेरवाद, ओ महायान, वज्रयान है, या जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, जो भी हम समझना चाहते हैं, सब कुछ इसमें है। अगर ये भी हमें समझ में आ जाता है या हम उसको हमारे भीतर समझते हैं, बाहर तो हम शायद चित्र से या स्वभाव से हम समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर देख रहे हैं इसको, वैसे वैसे वो हमारे भीतर हमें समझ में आना चाहिए। हमारा चक्र जो है
वो हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे राग द्वेष मोह में अनुभव हो रहा है। तो भीतर का जो चक्र जो है, पहला जो चक्र है, वो चक्र जो है वो छोटा ये वाला जो दिखाई देता है। जैसे कि कोई गाड़ी के पहिए होते हैं साइकिल के, तो साइकिल के पहिए के बीच में जो एक्सेल होता है, जो छोटा एकदम छोटा सा एक चक्र जैसा होता है एक्सेल, जिसके आसपास में जो स्पोक लग के फिर वो चक्का पूरा तैयार होता है और उसी पे हमारी साइकिल या गाड़ी आगे चलती है। तो यही इसका एक सेंटर पॉइंट है जिसको हमें खास समझना है, और इसी को ही इस पहिया का, इस चक्र का केंद्र बिंदु कहा जाता है। और उसमें 3 प्राणियों से बनाया गया है। और ये 3 प्राणी हैं, स्वर, मुर्गा और सांप। स्वर ये अज्ञान का प्रतीक है, सांप द्वेष का प्रतीक है, और मुर्गा लोभ का प्रतीक है। और ये तीनों प्राणी जो है वो एक दूसरे की पूंछ एक दूसरे के मुंह में रखे हुए हैं। मतलब तीनों भी अलग अलग होते हुए भी वो अभिन्न है। तीनों प्राणी अलग अलग है, लेकिन वो एक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए हैं। और इसलिए जहाँ पे लोभ होता है वहाँ पे अज्ञान होता है, जहाँ पे द्वेष होता है वहाँ पे अज्ञान होता है, जहाँ पे लोभ होगा वहाँ पे अज्ञान भी होगा, वहाँ पे द्वेष भी होगा। प्रमाण थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके भीतर उसका होना वो प्रदर्शित करने के लिए ये तीनों जो प्राणी जो है, या हम कह सकते हैं तीनों स्वभाव हमारे भीतर समझना ही इस चक्र के उस स्वरूप को समझना है। जैसे कि प्राणी के बारे में जब हम बात करते हैं कि सुअर जो है वो हमेशा गंदगी में रहता है, और हमारा भी अज्ञान जो है हमेशा गंदगी में ही रहने के लिए हमें बार बार प्रेरित करता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हमारा स्वभाव है, तो उसको हमने पहचान में आना चाहिए कि हमारा अज्ञान है। द्वेष भी हमें समझ में आना चाहिए कि द्वेष जिस प्रकार से सांप फुसकारी मारते रहता है, जहर से भरा हुआ रहता है, वैसे ही हमारे भीतर भी जो द्वेष है वो जहर की जैसा है। किसी के हेट करना, तिरस्कार करना, या किसी को मारना, पीटना, गुस्सा करना, ये सभी उसी के स्वभाव के अनुभव है। लोग में एक प्रकार से हम देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं के प्रति हमारा जो झुकाव होता है, उसमें ही पड़े रहने का झुकाव होता है, उसी में ही हमें हम उसी में सुख ढूंढते रहते हैं। चलो 1 बार 2 बार 10 बार भी अगर हम उस सुख को सुख मान रहे, फिर भी हमें वहाँ से कुछ समझदारी आनी चाहिए कि ये सुख है, लेकिन वो सुख नहीं जो मैं ढूंढना चाहता हूँ या जो मुझे चाहिए। तो ये समझ में आए और नहीं समझ में आए। नहीं समझ में आना मतलब लोभ है, और समझ में आना मतलब वो दूसरा स्वभाव है जिसे हम उससे मुक्त होने का स्वभाव कहते हैं। तो हमारी जो लोभ की प्रवृत्ति किस प्रकार से हमें भौतिक रूप में तो हानिकारक करती है, लेकिन पूरा हमारा जीवन का जो उद्देश्य है उसी को गुमराह करती है। मतलब बुद्ध होने की पूरी जो हमारी क्षमता है, श्रद्धा है, उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट करती है, उधर की इच्छा ही होने नहीं देती है। हो गई तो तुरंत हम इधर की इच्छा की तरफ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से लोभ को हम पहचान सकते हैं, और वो पहचानने का मतलब ही भवचक्र के उस केंद्र को जानना कि जिसको बुद्ध ने इस प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने देखने के लिए, समझाने के लिए रखा, ताकि हमारी समझदारी और गहरी हो सके कि लोभ द्वेष मोह किस प्रकार से हमारे अस्तित्व में कारणीभूत है, जिसे हम भवचक्र कहते हैं या संसार चक्र कहते हैं। दूसरे चक्र में उसको 6 जो दो इसका विभाजन बताया गया है, काला और सफ़ेद। वो कर्म और कर्म का परिणाम है। एक साइड जो है वाइट है, दूसरी साइड डार्क है। वाइट साइड जो है हमारे कुशल कर्म को ऊपर की तरफ ले जाने वाले प्रतीक बताए गए, प्राणी बताए गए, ऊपर की तरफ जाने वाले मनुष्य प्राणी। और डार्क साइड है कि नीचे की तरफ आने वाले प्राणी को बताया, मतलब कुशल कर्म और उसका परिणाम, और अकुशल कर्म और उसका परिणाम। इस प्रकार से दूसरे चक्र में बताया गया है। तीसरे चक्र में
ये जो 6 लोगों की जो मानसिक अवस्था है, या 6 लोगों के भीतर हमारा जो बार बार मन जाना या बार बार जन्म भविष्य में होने की संभावना है, अगर हमारे कर्म उस प्रकार से होते हैं। लेकिन भविष्य जन्म हो या ना हो उसके प्रति अगर हमें इतनी समझ नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं सोच सकते। लेकिन इसी रोज के जीवन में हम 6 अवस्था में जीते हैं। भले मनुष्य होके भी हम कभी कभी देव की अवस्था में भी जीते हैं। हो सकता है कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ संपन्नता है और आप ध्यान भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, आपके अच्छे मित्र भी है, अगर आपके अच्छा मन भी है तो समझ जाए कि हम देवलोक में हैं। तो मनुष्य लोग, देवलोक और जो असुर लोग हैं, ये थोड़े अच्छे मानसिक अवस्था के लोग होते हैं। और बाकी के जो 3 मानसिक अवस्था के जो लोग होते हैं, जिसे हम प्राणी, प्रेत और नरक लोग कहते हैं, वो नीचे के लोग होते हैं। नीचे मतलब अधोगति की तरफ जाने वाली मानसिक अवस्था है। वो जो 3 अवस्थाएं जो है वो सदगति की तरफ ले जाने वाली मानसिक अवस्था है। इस प्रकार से 6 मानसिक अवस्था में हमारा मन कैसे बदलता है, और हर एक मानसिक अवस्था से बाहर आने के लिए बुद्ध हमें मदद करते हैं, या हम बुद्ध की मदद ले सकते हैं। और इसलिए वहाँ पे एक एक बोधिसत्व के रूप में भी बताया जाता है। जो अभी नए जो भवचक्र बना है, जो 12वीं शताब्दी में तिब्बतन परंपरा ने उसको निर्माण किया गया है, तो हर चक्र के हर मानसिक अवस्था के सामने हमें एक बुद्ध या बोधिसत्व के रूप में एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा लेकर हमारे सामने खड़े हैं, ताकि आप देवलोक से भी ऊपर उठ सकते हैं, मनुष्य लोक से भी ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप नरक लोक में हैं तो वहाँ से भी ऊपर उठ सकते हैं, प्रेत में है, प्राणी में है, या नरक में। तो हमें ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम नीचे की अवस्था से हमारा क्या होगा। बुद्ध सबके लिए करुणावान है। बोधिसत्व हमें हर जगह पर, हर लोक में मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें समझना है कि हम सही में पीड़ित है, हम दुखी है। अगर दुख का अनुभव में आ जाए तो बुद्ध वहाँ पे हमें मदद करते हैं। जैसे कि ये उदाहरण मैं अक्सर बताता हूँ, या इससे हमें हमेशा दिल में रखना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं कि जब हमारी खुद की पीड़ा हमें खुद समझ में आती है। हमारा दर्द ही हमें डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर हमें नहीं बुलाता है। लेकिन आपकी पीड़ा की जो वेदना की जो अनुभूति है, जो आपके या हमारे मन को होती है, वही मन जिसे हम जागृति कहते हैं, कि उस पीड़ा से मुझे मुक्त होना है। उस पीड़ा का जितना ज़्यादा एहसास, उतनी ज़्यादा बुद्ध की तरफ जाने की हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा बड़ा दुख का एहसास वो है, शरीर का और मन का तो होता ही है, लेकिन बुद्ध ने जो तीसरे प्रकार का जो दुख बताया है, तात्विक दुख, कि पंचस्कंध ही दुख है। आप किसी भी जगह पे, भले आप निरोगी नहीं हो या रोगी हो, फिर भी रोग भी ठीक हो जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचस्कंध में सुख है ही नहीं। मन भी सुखी हो जाएगा, लेकिन मन सुखी होने से संपूर्ण सुखी नहीं हो सकते। कुछ समय के बाद में कभी भी दुख आ सकता है, कभी भी हमारी मानसिक अवस्थाएं जो है नीचे आ सकती है, तो वहाँ पे भी दुख की संभावना है। तो इस प्रकार से जब हम पूरे गहरे दुख को पहचानते हैं और उस दुख के मुक्ति के लिए जब बुद्ध के पास जाते हैं, तब हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अगर उस गहरे दुख का अनुभव नहीं होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्म करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और कुशल कर्म हमें इस जीवन में सुख दे सकता है और अच्छा हमें जन्म भी दे सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति वही दुख देता है कि जो तीसरे प्रकार के दुख का अगर हमें अनुभव हो जाए, उसी दुख की मुक्ति की बात बुद्ध करते हैं। उस दुख की मुक्ति ही विमुक्ति है।
बाकी दुख का अगर अनुभव हो जाए तो हमें थोड़ा ही लाभ मिलता है। वो ये लाभ तो बाकी धर्म वाले भी लेते हैं, शील का भी आचरण करेंगे। सभी अंधश्रद्धा को मानने वाले पूरी तरह से बुरे नहीं होते, उसमें भी बहुत सारे लोग सिलवान होते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो उनके लिए भी सुख है, उनके लिए भी उस प्रकार का परिणाम उनको वैसे ही मिलने वाला है जैसे हमें मिलना। वो भी मुक्त हो नहीं सकते हैं ईश्वर को मानकर भी, और हम भी मुक्त नहीं हो सकते अगर हम बुद्ध को मान रहे हैं। लेकिन बुद्ध को मानने वाले वो मुक्त तभी हो सकते हैं कि जब तीसरे प्रकार के दुख का अनुभव करें। वही दुख है जो हमें बुद्ध की तरफ ले जाने के लिए ज़्यादा प्रभावित करता है, संसार से मुक्त होने के लिए। संसारी अगर दुख है तो तभी हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। अगर संसार में कहीं ना कहीं अगर हमें सुख लग ही रहा है, हाँ, तो समझ जाइए कि हम कुशल कर्म करेंगे, मुक्ति के लिए हमारा उतना प्रयास नहीं होगा, क्योंकि हमें वो दुख का अनुभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने लोक में, मनुष्य लोक में ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमें जितना सुख मिलता है उससे कई गुना हमें दुख का अनुभव होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्धत्व प्राप्त होना मनुष्य लोक में ही संभव है। देवलोक में सुख ज़्यादा होता है, इसलिए दुख का उसका एहसास कम होता है। नरक लोक में दुखी दुख होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो दुखी क्यों है। प्राणी लोक की भी इतनी अच्छी कॉन्शियसनेस नहीं होती है जितनी मनुष्य लोक की होती है। तो इसलिए मनुष्य लोक में संपूर्ण संभावना है कि अगर हम थोड़ा गहराई में अभ्यास और चिंतन और जागरूक रहे कि संसार और जो पहला आर्य सत्य का जो अनुभव जो है, अगर वो हमें आ जाता है तो निश्चित ही उसके प्रति हमारी जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है वो पूरी तरह से सम्यक रूप में हम श्रद्धा से आगे जा सकते हैं। और इसलिए बुद्ध और चौथे चक्र की बात करते हैं। ये सब कुछ जो अंदर और थोड़ा ऊपर जो भी हमें तीन चक्र दिखाई दे रहे हैं, अंदर का जो भी हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसको निर्माण करने वाला तत्व क्या है? वो है प्रतीत्य समुत्पाद, 12 कड़ियाँ, 12 निदान, जिसके कारण सब कुछ अंदर और बाहर चल रहा है। और उस 12 कड़ियों को अलग से हम अभ्यास करके उसको देख सकते। अभी सिर्फ मैं उसका नाम लेके मैं थोड़ा उसका जो प्रतीक जो बताया गया है उसको थोड़ा हम जानते हैं। जो अविद्या जो है उसका अर्थ है ज्ञान की कमी। देखो, अविद्या मतलब संपूर्ण अज्ञान नहीं है। देखो, अविद्या, वहाँ पे विद्या है लेकिन कम है, इसलिए उसको अविद्या कहा गया। ज्ञान की कमी, उसका जो प्रतीक बताया गया है कि अंधा व्यक्ति अक्सर चलता फिरता है या बाहर झांकने वाला व्यक्ति बताया गया। अंधा व्यक्ति को पकड़ने वाला, अंधा व्यक्ति को अगर हम अपना मार्गदाता बनाते हैं तो अगर हमें आंखें हैं फिर भी अंधा व्यक्ति के कारण हम कहीं पे भी गिर सकते हैं। इस प्रकार के अविद्या को बताया गया है। संस्कार मतलब रचनात्मक स्वैच्छिक गतिविधि, मतलब एक प्रकार से वो हमें आकार देता है। उसको बर्तन को आकार देने वाला कुम्हार बताया गया है। इसको मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, इसको आप स्वयं भी चिंतन करके उस भवचक्र के जो प्रतीक है उसके बारे में और हम अभ्यास कर सकते हैं। विज्ञान जो बताया गया है, फल जो है लोभी मनुष्य कैसा लेता है या बंदर कैसा खाता है, एक डाल से और दूसरे डाल पर पत्थर फल को खाना, आधा खाना फिर फेंक देना, इस प्रकार से विज्ञान बताया गया है। नाम रूप जो बताया गया है, एक नाव में तैरते हुए 2 पुरुष, एक नाव में तैरने वाले 2 पुरुष, जिसको हम नाम रूप कहते हैं। षडायतन जो 6 खिड़कियों वाला एक घर, जो 6 खिड़कियाँ होती है उसका एक घर, इस प्रकार से षडायतन बताया गया है। स्पर्श जो बताया गया है
हाँ, जैसे कि प्रेमी चुंबन लेने वाली जो हम चुंबन लेने वाली जो अवस्था है, हाँ, उसको स्पर्श बताया गया है। वेदना जो है वो आँख में एक तीर डालने वाला व्यक्ति के रूप में बताया गया। वेदना को देखें, वेदना को जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं इसका अभ्यास बहुत शुरुआत में कर रहा था, जब मित्र था, तब मुझे लगा कि ये वेदना कितनी भयंकर है। और उसका अगर आप चित्रण देखोगे तो उसके आँख में जो तीर जा रहा है ना, और कोई मार नहीं रहा है, कहीं बाहर से आया हुआ तीर नहीं है, बल्कि वो अपने हाथों से ही अपने आँखों के अंदर तीर डाल रहा है। इस प्रकार का चित्रण है। तीर अगर बाहर से आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके वजह से वो तीर मेरे आँख में आया, लेकिन चित्रण ऐसा नहीं है। चित्रण ऐसा है कि वो अपने हाथों में वो बाण पकड़े हुए है और वो अपने आँखों के भीतर डाल रहे हैं। इस प्रकार की वेदना को, यही दुख का अनुभव है। अगर ऐसा वेदना का अगर अनुभव हो तो कहाँ जाएंगे हम? ऐसे डॉक्टर के पास में जाएंगे कि सही में इससे हमें कोई बचा सके। ये सामान्य वेदना नहीं है। हाँ, उस दुख के वेदना को यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसार कैसे दुखमय है। भले वो कभी कभी हमें सुख की वेदना हो जाती है, हाँ, किसी ध्यान के अनुभव में हो या किसी कुशल कर्म में हो या हमारे सांसारिक भौतिक वस्तुओं में हो, हाँ, लेकिन उस सुख के वेदना के भीतर दुख की वेदना छुपी हुई है, हाँ, क्योंकि वो अनित्य है। हाँ, अगर अनित्य है, अनात्म है, तो उसके भीतर दुख छुपा हुआ है। और दुख भी कैसे कि जैसे कि हम अपने आँखों में तीर डाल रहे हैं, और उसी के कारण तृष्णा, हाँ, जो पीने वाला, शराब पीने वाला, हाँ, व्यक्ति बताया गया है। फिर उपादान जो है, फल चुनने वाला आदमी या बंदर बताया गया है। जैसे कि फल को हम इकट्ठा करते हैं, वो उपादान है, आसक्ति है। और भव का मतलब है आना, आने वाला, आ रहा है, उसको हम एक आने वाले जीवन की पूर्व तैयारी करते हैं। और उसको बताया गया है कि संभोग में लगे हुए दो व्यक्ति है, उस प्रकार से भव को बताया गया है। और इसी ही भव के कारण जन्म जो है, या जन्म देने वाली महिला बताई गई है। और जब जन्म होता है तो जरा वेदी मरण, जिसमें लाश को ले जाने वाला बताया गया है। तो इस प्रकार से ये चित्रण एक प्रकार से हमें 12 निदानों का जो अभ्यास है उसको और गहरा करने के लिए, कि सही में अविद्या क्या है, या अविद्या के साथ संस्कार क्या है, संस्कार के साथ विज्ञान क्या है, विज्ञान के कारण नाम रूप कैसे होता है, नाम रूप से कैसा षडायतन होता है, षडायतन से कैसा स्पर्श होता है, स्पर्श से कैसी वेदना होती है, वेदना से कैसी तृष्णा होती है, और तृष्णा कैसे हमें उपादान, और उपादान से भव होता है, भव से जन्म होता है, और जन्म से जरा व्यति मरण, और ये फिर से अज्ञान के साथ में जोड़ के फिर से जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, ये जो चक्र जो है ना, इसका आदि है ना अंत है। सिर्फ उसका कुछ है तो वो कारण है, कारण की श्रृंखला है। आदि नहीं है, न अंत नहीं है, इसका मतलब इसका कोई आधार नहीं, ऐसा नहीं है। उसका आधार है कारणों की श्रृंखला, एक कारण नहीं। जो कारण भूतकाल में था वो कारण वर्तमान में आके वर्तमान का जीवन निर्माण करता है। वर्तमान से फिर से हम कर्म करते हैं तो वर्तमान का कारण भी बन जाता है, उसका परिणाम भी बन जाता है, फिर वही परिणाम कारण में परिवर्तित होता है। जैसे कि पेड़ को फूल और फल आते हैं तो वही फल जो है फिर से नए वृक्षों को निर्माण करता है, वो फल ही कारण बन जाता है, और फिर से वो परिणाम को निर्माण करता है। ऐसा ही कारण परिणाम, कारण परिणाम, कारण परिणाम, कारण परिणाम निरंतर चलते रहते। हमारा फिर विचारों का प्रतीत समुत्पाद हो, भावनाओं का हो, शरीर का हो, मन का हो, हर एक घटना, इस घटना में से संसार की कोई भी घटना इससे अलग नहीं है। सभी घटनाओं का अनुभव या सभी घटनाओं का जो सत्य जो है वो प्रतीत समुत्पाद,
प्रतीत्य समुत्पाद से ही सभी संभव हो रहा है। हर घटना इसी से संभव हो रही है, नहीं कि किसी के कहने से, नियंत्रण से, या किसी अलौकिक शक्ति से, या किसी ईश्वर से, या कोई मैं और मेरे से। मैं मेरे से भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, अच्छा या बुरा, वो प्रतीत्य समुत्पन्न के कारण है। लोभ आ रहा है, वो भी उसका भी प्रतीत्य समुत्पन्न। मैत्री हो रही है, उसका भी प्रतीत्य समुत्पन्न। तो हर एक घटना, हर एक कर्म, हर एक अस्तित्व जो है, हाँ, वो संसार के किस दायरे में आता है, किस प्रकार से उसका एक सम्यक दृष्टि है या सम्यक आकलन जो है, जिसे हम वैज्ञानिक आकलन कहते हैं। अभी इसका आकलन अन्य धर्म में अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। इसने बनाया, उसने बनाया, इसलिए ऐसे कर्मों से ये लोग बने, ऐसे कर्मों से ये लोग बने, और उसमें बहुत ही क्लिष्ट और क्या कहते हैं, अवैज्ञानिक, अमानवीय तरीके से संसार को बताया जाता है, डराया जाता है। और डराया इसलिए जाता है कि ताकि आप ईश्वर को मानो, या उनकी परंपरा को मानो, उनके उस प्रकार के मार्ग को मानो जो उन्होंने परंपराओं से ला के दिया। लेकिन बुद्ध हमें इसमें डराते नहीं हैं, भयभीत नहीं कराते, आपको बताते हैं कि संसार सही में क्या है, संसार का तत्व क्या है, संसार का धर्म क्या है, उसका अवलोकन करना ही सम्यक दृष्टि है। और इस अवलोकन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आती है कि ये जो भव चक्र जो है, एक अपने आप में हमें एक सम्यक दर्शन देता है कि संसार का स्वरूप क्या है, संसार क्या होता है, संसार कैसे बनता है, संसार में जो अलग अलग मानसिक अवस्था है, कर्म है, या उसके भीतर जो चलने वाली जो सत्यता है, जिसे बार निदान कहते हैं, उसी के कारण संसार बनता है और बार बार बनते रहेगा जब तक ये कड़िया व्यक्तिगत रूप में हम समाप्त नहीं करेंगे। विश्व का संसार समाप्त नहीं होगा, व्यक्ति का संसार समाप्त होगा। बुद्ध इस विश्व में आए, बुद्ध ने विश्व के संसार को समाप्त नहीं किया, तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। बुद्ध ने स्वयं के संसार को तोड़ा और हर मनुष्य को स्वयं के संसार को तोड़ने का मार्ग दिखाया, और ऐसे हजारों लाखों लोगों ने अपने स्वयं के संसार को, और स्वयं के संसार को तोड़ा मतलब स्वयं के संसार के प्रति जो दृष्टि थी, मिथ्या दृष्टि थी, उसको तोड़ा। और इसलिए सभी जो बुद्ध है, बुद्ध के अनुयायी है, संसार के साथ हमेशा जुड़ के रहे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। संसार से वो भागे नहीं, संसार को धिकारा नहीं, संसार के लोगों को ना श्राप दिया। बाकी आप धर्म में देखो कितने सारे लोग श्राप ही श्राप देते, श्राप के सिवा उनके पास में कुछ भी वरदान नहीं है, और वरदान भी उसी को देंगे जो उनके अपने हैं, बाकी सभी को वरदान नहीं मिलता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का जो अनुयायी है, जब वो अनंत होता है, मुक्त होता है, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के हित और कल्याण के लिए निरंतर वो अपने जीवन को समर्पित कर देता है। ये बुद्ध की जिम्मेदारी है, या बुद्ध का धर्म है कि जो लोगों के हित और कल्याण के लिए अपने अस्तित्व को समर्पित करता है, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व को जान लिया है। इसलिए वो संसार को कभी भी वो हानि नहीं पहुंचाता। उसी को निर्वाण कहते हैं, और इसलिए निर्वाण जितना व्यक्तिगत है उतना वो संसार के कल्याणकारी है। बुद्ध का निर्वाण या बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है, वो सिर्फ व्यक्तिगत सुख नहीं है, व्यक्तिगत सुख है, लेकिन केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है, वो संसार का भी सुख है। व्यक्तिगत सुख के साथ संसार का सुख, वो बुद्ध का निर्वाण है। अगर बुद्ध संसार से पलायन करते, संसार को अगर मदद नहीं करते, तब हम कहते कि बुद्ध का निर्वाण जो है सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है।
समाज और देश और संसार के लिए नहीं। और बुद्ध ने ऐसे अनेक बुराइयां जो थी समाज में, कि जातिवाद हो, महिला की असमानता हो, शोषण हो, अन्याय हो, इन सभी बुराइयों पे बुद्ध ने लोगों को मार्ग दिखाया। ये बुद्ध की मानवता है, जो निर्वाण के भीतर हमें, उसके बाद में जो अशोक राजा है या ऐसे जितने भी लोगों ने बौद्ध धर्म को शिक्षा का अनुसरण किया, तो धम्म राज्य करने का निरंतर प्रयास किया है। और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहने के उसी दिशा से बाबा साहब ने बनाया है कि लोगों को धम्म राज्य मिलेगा, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय मिले। ये निर्वाण का ही अनुभव है। अगर बाबा साहब स्वयं की आसक्ति से मुक्त नहीं होते, अपने अज्ञान से मुक्त नहीं होते, तो बाबा साहब इतना सुंदर संविधान नहीं बनाते। उनके मन में भी द्वेष होता, उनके मन में भी कहने की रोष होता, जिन लोगों ने हमारा अपमान किया है, शोषण किया है, तो कहने की इस प्रकार से बाबा साहब संविधान बनाते, क्योंकि उनकी कलम जो थी वो फुल एंड फाइनल थी। जो लिखते थे वही संपूर्ण हो जाने की उनकी पावर थी, लेकिन उनके भीतर जो मानवता थी, जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार का संविधान बनाया है कि जिसमें आज भी सभी का कल्याण और सभी के अधिकार की बात की गई। तो ये निर्वाण है। निर्वाण सिर्फ एक मन का मुक्त होने का ही अनुभव नहीं है, संसार को भी दुख से मुक्त करने का अनुभव है। हर 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 स्तर पर, हर मनुष्य ने, जहाँ पे भी हमें समाज में दुख दिखाई देता है, तो निर्वाण वाला व्यक्ति कभी भी उस दुख को मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। वो मैत्री वहां तक जाती ही है, जाना उसका धर्म है, वही निर्वाण का अनुभव है। और इसलिए निर्वाण के अर्थ में जैसे कहा जाता है कि दो प्रकार की इसमें अर्थ बताया गया है कि बुझ जाना, मुक्त हो जाना, परम सुख को प्राप्त करना, सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाना, सभी क्लेशों का शांत हो जाना। तो ऐसे अनेक अनेक अर्थों से हमें निर्वाण का अर्थ हमें बताया जाता है। और विशेषता जब हम बौद्ध आचार्य या महायान और वज्रयान के सूत्रों को भी हम देखते हैं, तो नागार्जुन माध्यमिक सूत्र में कहते हैं कि भव संतति का उच्छेद ही निर्वाण है। मतलब बार बार जन्म लेने की जो संतति है या बार बार जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, उसका उच्छेद करना ही निर्वाण है। अर्थात अपने संस्कारों द्वारा हम बार बार जन्म के बंधन में पड़ते हैं, और इससे उनके उच्छेद द्वारा भव बंधन का नाश हो जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि संसार बार बार जन्म लेने का नाम है, और निर्वाण उस बार बार जन्म लेने के बंधन को तोड़ने का नाम है। ऐसे नागार्जुन अपने धर्म ग्रंथ में बताते हैं। और एक रत्नकुट सूत्र है, उसमें बुद्ध का वचन बताया गया है कि राग द्वेष मोह के क्षय से निर्वाण होता है। जहाँ पे राग द्वेष मोह शांत हो जाता है, क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे कि सुबह जब हमने संदर्शन किया और हमने देखा कि हमारा राग द्वेष मोह समाप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक निर्वाण के स्तर का अनुभव है कि हम हमारे भीतर उस अनुभव को हम महसूस करते हैं जो निर्वाण की अवस्था में होता है। वज्रच्छेदी का सूत्र में बुद्ध का बता है कि निर्वाण अनुपम है, इसमें कोई भी संस्कार नहीं रहता है, संस्कार रहित अवस्था निर्वाण है। संस्कार रहित अवस्था निर्वाण है, और जहाँ पे संस्कार होते हैं उसे संसार कहते हैं। जहाँ पे संस्कार नहीं होते हैं उसे निर्वाण कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम निर्वाण के परिभाषा को, अर्थ को देख सकते हैं। निर्वाण को शून्यता भी कहा गया है, जिसमें भव और अभव के पर दोनों जो अज्ञान है उससे मुक्त, तीनों प्रकार की जो आग है, जिसे हम राग द्वेष मोह कहते हैं, ये तीनों प्रकार के जो विष है उससे मुक्त हो जाना, वो बुझ जाना, आग बुझ जाना, या राग द्वेष मोह के
जहर से मुक्त हो जाना, उसको 3 जहर भी कहा गया है और 3 प्रकार के उसे आग भी कही गई है। कोई कोई विद्वान जो है निर्वाण को अनात्म और शून्यता का राज्य कहते हैं, जहाँ पे हमें शून्यता और अनंतता का अनुभव होता है, वही निर्वाण है। तो ये सभी अनुभव कहीं ना कहीं हमने अपने छोटे छोटे ध्यानों के भीतर हमने लिए हैं और हमें पता चल रहा है कि जीवन जो है संसार का ही निर्वाण जो है संसार का ही दूसरा अनुभव है। जब हम जागृति के प्रक्रिया में आते हैं, अनासक्ति की प्रक्रिया में जब हम आते हैं, जैसे कि हमने सांस को देखा, सांस को देखते देखते जैसे हमने काया को देखा और काया के अनुभव में हमने लगा कि ये काया तो सांस है, सांस ही काया है, उसमें ना सांस मेरी है। अगर सांस ही मेरी नहीं है तो काया मेरी कैसी हो सकती है? सांस हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये मैं के कारण सांस आती नहीं है, नहीं जाती है। अगर वही नहीं है तो काया मेरी कैसी हो सकती है? काया के प्रति मेरा अहंकार है, काया के प्रति जो मेरा भाव है ये ऐसे ही रहनी चाहिए, हाँ, ये ऐसे ही होनी चाहिए, इस प्रकार की जो मेरी आसक्ति है वो बंधन है, वो गलत धारणा है, वो मिथ्या धारणा है। वो धारणा अगर टूट जाती है तो आसक्ति की जगह पे अनासक्ति का भाव होने लगता है और वही से निर्वाण का कहीं ना कहीं द्वार खुल जाता है। हमने ही द्वार बंद किया, हमें द्वार खोलना है। हमारे अजागरूक मन ने ही द्वार बंद करके रखा है। जैसे कि प्रकाश सूरज का आपके दरवाजे तक आ रहा है लेकिन आपने दरवाज़ा बंद करके रखा है, तो सूरज का प्रकाश हमारे घर में कैसे आएगा? लेकिन जैसे आपने दरवाज़ा खोला वैसे ही प्रकाश आपके भीतर आया। खोलने का नाम मतलब जागरूक रहने का, जागरूकता से अपने चीज़ों को देखने का, आँखों से देखने का, कानों से सुनने का, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर 1, 2, 5% भी अगर हमारी जागृति बढ़ते जाए, हाँ, तो समझ जाइए कि हमारे द्वार धीरे धीरे खुलने लगेंगे। थोड़ा भी खुल गया तो थोड़ा प्रकाश भीतर आ जाए। और इसलिए उसको निर्वाण को 2 तरह की मुक्ति के बारे में बताया जाता है कि जिसमें चित्त विमुक्ति होती है, मन स्वतंत्र होता है, कि जो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, जिसे हम एक उच्चतम समाधि की अवस्था कहते हैं, जिसे हम सम्यक समाधि कहते हैं अष्टांगिक मार्ग में। और दूसरी जो विमुक्ति है वो प्रज्ञा की विमुक्ति है। प्रज्ञा की विमुक्ति के माध्यम से जो बार बार जन्म आने का जो सोच है, जब बार बार जन्म लेने की जो अज्ञानता है, जिसे हम तृष्णा और अज्ञानता कहते हैं, उससे मुक्त हो जाता है, जिसे हम विपස්සना कहते हैं। एक तरफ मन का शुद्ध होना वो चित्त विमुक्ति है, राग द्वेष का शांत हो जाना या नष्ट हो जाना वो चित्त विमुक्ति है। और जहाँ पे अज्ञान से मुक्त हो जाना, अज्ञान किसका? बार बार जन्म लेने का जो मैं है, अहंकार है, अज्ञान है, उससे मुक्त हो जाना मतलब प्रज्ञा विमुक्ति। तो इस प्रकार से जब हम निर्वाण और विमुक्ति की बात करते हैं तो विमुक्ति में दोनों प्रकार की मुक्ति आती है, प्रज्ञा की भी और चित्त की भी। दोनों विमुक्ति से बुद्धत्व का अनुभव होता है या निर्वाण का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से अगर निर्वाण को हमें शब्दों में जितना जान सकते हैं उतना ही जान सकते हैं, क्योंकि ये शब्दों का अनुभव नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें उस गहरे ध्यान के और चिंतन के भीतर हमें उसका अनुभव लेना है। जैसे कि ये तीसरा आर्य सत्य हम पढ़ते हैं कि दुख निरोध, यही निर्वाण है 4 आर्य सत्य में, जिसमें परम सुख और अंतिम सुरक्षितता और असंस्कारिकता रूप होता है, जिसमें परम सुख का अनुभव होता है। और सुख के अगर हम उपमा देते हैं जैसे कि कमल का पुष्प, जैसे कि शीतल जल, असीम आकाश, तो ये सभी जो उपमाएं हैं जो हमें निर्वाण को
हमारे शब्द में समझने की कि निर्वाण ये संसारिक शब्द में हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो असंस्कारित है। जो मैं बता रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, निर्वाण निर्वाण निर्वाण, ये संस्कारित अनुभव है। संस्कारित शब्दों से हम निर्वाण को समझ रहे हैं, लेकिन जो निर्वाण जो है वो संस्कारित शब्दों में कहने वाला या बोलने वाला, हाँ, या पढ़ने वाला अनुभव नहीं है। ये टोटली हमारा खुद का विमुक्ति का अनुभव है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। और बाबा साहब के अनुसार जो निर्वाण का जो अर्थ है वो है चित्त की शुद्धता, पवित्रता और विमुक्तता ही निर्वाण है। हाँ, तो बाबा साहब ने भी उसी निर्वाण को अभिप्रेत किया है, जिसमें चित्त की शुद्धता हो, पवित्रता हो और मन विमुक्त हो, हाँ, सभी पूर्वग्रह से मुक्त हो। बाबा साहब का चित्त इतना पूर्वग्रह से मुक्त था, जिसके कारण कभी भी उन्होंने किसी का भी अहित नहीं किया। ये तो उनके पास में इतनी सारी संधियाँ आ चुकी थी कि वो उन सभी लोगों का बदला ले सकते थे कि जहाँ से उनको अपमान हुआ, जिन लोगों के कारण। लेकिन बाबा साहब कभी भी पूर्वग्रह से कोई भी वो कर्म नहीं किए, क्योंकि वो पूर्वग्रह से मुक्त थे। और उसी विमुक्ति के कारण ही आज बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं। और ऐसे हजारों लाखों लोगों को उन्होंने उस मार्ग पर लाया, कि जो बुद्ध का मार्ग आज भी हमें उसी प्रकार की प्रेरणा दे रहा है कि हम अपने जीवन को शुद्ध और विमुक्त कैसे करें। अंतिमता मैं एक छोटी सी कहानी बता के अपनी बात को पूर्ण करूँगा। 5-10 मिनट ज़्यादा हो रहे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। निर्वाण क्या है, ये जो अनुभव जो है, एक कहानी के माध्यम से मुझे लगता है कि हमें सभी को जहन में रहेगा, समझ में आएगा। तो 2 भिक्षु होते हैं, एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है। और शिष्य जो होता है उनके पास में लंबे समय से अध्ययन करने वाला भिक्षु होता है, जिसे हम सामने कहते हैं। तो जो बड़ा भिक्षु होता है ध्यान में बहुत पारंगत होता है, और इतना पारंगत होता है कि उसको कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। वो किसी भी चीज़ को निर्माण कर सकता है और लोगों को प्रेरित कर सकता है कि ध्यान से मुझे क्या लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से उसका नाम उस आसपास या उस मठ में बहुत बड़ा हो जाता है कि ये भिक्षु जो है अरहंत को प्राप्त किया है। और वो खुद को भी कहता है कि मैंने अरहंत पद प्राप्त किया है। तो उसका जो शिष्य होता है उसको अपने गुरु पे शंका होती है कि ये सही में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया होगा, क्योंकि उसको भी पता नहीं होता है कि निर्वाण क्या है। लेकिन उसको कुछ अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण लोगों को दिखाता है और अपने निर्वाण के होने को प्रस्थापित करता है कि मैंने निर्वाण को प्राप्त किया। तो उसका जो शिष्य जो होता है उसका परीक्षण करने के लिए वो भी बहुत गहन अध्ययन करता है, और अध्ययन करते करते ध्यान के बहुत गहराई में जाकर कुछ दिनों के बाद में वो खुद अरहंत हो जाता है। अभी शिष्य जब अरहंत होता है तब उसको पता चलता है कि उसका गुरु अरहंत नहीं है, क्योंकि अरहंत ही अरहंत के चित्त को और अवस्था को जानता है। तो जब ये पता चलता है कि गुरु शिष्य को कि मेरा गुरु अरहंत नहीं है, लेकिन वो प्रस्थापित कर रहा है लोगों के बीच में कि मैं अरहंत हूँ, उसका शिष्य उसको बताता नहीं कि मैंने अरहंत पद प्राप्त किया है, लेकिन वो जानता है कि मैंने प्राप्त किया है, इसने प्राप्त नहीं किया है। तो फिर अपने गुरु को बोलता है कि तुमने अरहंत पद प्राप्त किया है, तो उसका प्रमाण क्या है, तो तुम कैसे परीक्षण करके बताओगे कि मैंने अरहंत पद प्राप्त किया है। तो वो शिष्य बोलता है कि हम दोनों एक प्रयोग करते हैं। तो बोलते क्या कि तुम्हारे पास जो शक्ति है तुम शक्ति का इस्तेमाल करो और निर्माण करो किसी प्राणी को या किसी वस्तु को। और शिष्य बोलता है कि जो भी तुम वस्तु निर्माण करोगे, जैसे कि वो जो गुरु होता है एक शेर के पुतले को निर्माण करता है हुबेहूब शेर के जैसे अपने आध्यात्मिक शक्ति से, तो वो शेर को बनाता है पुतले वाला शेर।
तो जो अनंत प्राप्त किया हुआ वो जो भिक्षु होता है वो बोलता है कि जो तुम वस्तु बनाओगे उसमें मैं प्राण डाल दूंगा, जीवित कर दूंगा। तो बोलता है कि ऐसा, हाँ ठीक है। दोनों भी अपने जगह पे बैठते हैं। और जो अलौकिक शक्ति प्राप्त करने वाला भिक्षु है एक शेर का पुतला बनाता है, और जो अनंत वाला भिक्षु जो है उस पुतले में प्राण डाल देता है, और जैसे प्राण डालता है तो वो शेर जीवित हो जाता है, और जैसे जीवित हो जाता है तो शेर को देखकर जो अलौकिक भिक्षु है जिसने अनंत प्राप्त नहीं किया गया और डर के मारे भाग जाता है। लेकिन जो अनंत जो भिक्षु है ना वो डरता है ना भागता है, उस शेर के सामने भी पूरी तरह से शांति से निर्भयता से बैठा रहता है। तो अंतिमता वो ये बताना चाहता है कि अनंत कौन, अनंत की मन की अवस्था क्या होती है। अलौकिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना ही अनंत का अनुभव नहीं है। अनंत वो है कि जो निर्भयता से बैठे रहता है, जिसको भय नहीं लगता है, जो सभी दुखों से मुक्त है, भय से मुक्त है, वो अनंत है। तो हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम सही में निर्वाण की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी दुख है, अगर दुख के भय से अगर हम मुक्त होकर निर्भयता से रहते हैं तो समझ जाइए कि हम अनंत के मार्ग पर, निर्वाण के मार्ग पर चले। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। जो बातें भी मैं समझाने का प्रयास किया है आप लोगों ने शायद कुछ न कुछ ज़रूर समझा होगा कि संसार और निर्वाण एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ निर्वाण है, और दोनों तरफ देखना ही सम्यक दृष्टि है। हमें संसार को भी समझना है उसके कारण के साथ। जैसे हम कारण के साथ समझते हैं तो हमारी जागृति निर्वाण को प्रवेश करती है। थैंक यू वेरी मच। मैं तो घुमा रहा हूँ। हाँ बोलिए।